जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में कर्व फिटिंग। ठीक है, जो कि NACP के अनुसार यूनिट नंबर फिफ्थ है, यूनिट नंबर 5 कर्व फिटिंग। तो अलग अलग यूनिट हो सकता है, यूनिट पे कोई मैटर नहीं करता है, टॉपिक है अपना कर्व फिटिंग। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसमें डायरेक्टली वर्किंग प्रोसीजर में कि कौन कौन से टाइप्स का हमको क्वेश्चन पढ़ना है। पहला तो सबसे पहला है हम लोग का स्ट्रेट लाइन, जो कि किस फॉर्म का दिया रहेगा। टू फिट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस bx के फॉर्म में गिवन रहेगा। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट द ऑब्जर्व सेट ऑफ n वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, है ना। जो भी टेबल दिया रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ x जो भी डाटा रहेगा वो हो गया n। अब फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन फॉर ईच कांस्टेंट, जैसे y के लिए ये इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है और ये xy के लिए कुछ नहीं करना है, पूरा स्टैटिक्स जैसा ही है। हम लोग को समेशन निकालना है y का और यहाँ समेशन निकालना है xy का, है ना। बात करें पैराबोला का तो टू फिट द पैराबोला, और पैराबोला का इक्वेशन रहेगा इस टाइप का y इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर फॉर्म का। इसमें हम लोग को क्या क्या निकालना है, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ xy और समेशन ऑफ x स्क्वायर y। इसी प्रकार अगर हम लोग जनरल की बात करेंगे तो ये कर्व जो है हमका बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे a bx cx स्क्वायर है तो अगर ये आगे जाएगा तो और भी हो जाएगा dx क्यूब, है ना, प्लस कांस्टेंट बढ़ता जाएगा और उसका x का पावर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था मेथड। तो हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा, x और y का वैल्यू दे दिया है टेबल में। हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। तो जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू ax प्लस b, तो पर्पज़ हम लोग जाने कि यहाँ पर जो स्मॉल a है और स्मॉल b के वैल्यू फाइंड करना है और लास्ट में इसी इक्वेशन में रख देना है। यही कहलाएगा हम लोग का फिट द स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल में x y, और इधर हम लोग आए जब ऐसा वाला इक्वेशन रहेगा स्ट्रेट लाइन का तो उसके लिए हम लोग का नॉर्मल फॉर्म होता है समेशन ऑफ y इक्वल टू a समेशन ऑफ x प्लस nb। n क्या होगा, टोटल नंबर। ठीक है, तो जितने नंबर हैं टोटल n इक्वल टू है 9, तो हो जाएगा 9। ठीक है, और इसी में समेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन ऑफ x। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब x और y का जो वैल्यू गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y। फिर क्या निकालना है, एक्स वाई। एक्स वाई कैसे होगा, x और y का आपस में इंटू करते चले जाना है। ठीक है, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, इंटू करके पूरे को समेशन निकाल लेना है। ठीक है, फिर x स्क्वायर है तो x वाले का स्क्वायर कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 49 स्क्वायर करके इसको भी ऐड कर लेना है। अब इस सभी वैल्यू को क्या कर लेना है, हम लोग को रख देना है कहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 में। तो इक्वेशन 1 में जब रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 36 समेशन ऑफ y, है ना, 36 इक्वल टू a, और ये है समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x कितना है, 72 प्लस 9b। तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर a। नाउ फिर ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें रखते हैं, तो समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 282। ठीक है, और a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू दिया है कितना, 588। ठीक है, प्लस b समेशन ऑफ x, तो इसकी वैल्यू है कितना, 72। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को, इक्वेशन नंबर b। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैलसी में डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेंगे, या नॉर्मल अगर करना है तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, 10th में पढ़े होंगे, है ना, कि 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है
दो वेरिएबल वाले को, तो दो वेरिएबल वाले को ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैलसियम में डायरेक्ट मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, ए की वैल्यू मिल जाएगा -0.5 और बी की वैल्यू आ जाएगा 8। तो हेंस द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज, ये जो y इक्वल टू ए मीन्स -0.5 इंटू में x प्लस बी यानी कि जो वैल्यू आया है 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन का ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्म दूसरा है और मेथड भी दूसरा है। ठीक है, तो फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हम लोग को क्वेश्चन को देख करके उसके फॉर्म को देख करके डिसाइड करना है कैसे बनाना है, बाई मेथड ऑफ ग्रुप एवरेजेस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है। x की वैल्यू दे दिया है और y का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, तो इस फॉर्म का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके लिए जो नॉर्मल इक्वेशन होगा उसमें क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x। ठीक है, जस्ट उल्टा, पिछले वाले में n जो था b में लगा हुआ था। ठीक है, तो n मतलब फिर से वही नंबर ऑफ x। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो इक्वेशन है वो क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ y n के जगह में 6 और b समेशन ऑफ x इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हम लोग को इक्वेशन 2 मिल गया। टेबल बना लेते हैं, तो टेबल में क्या क्या बनाना है हम लोग को, x y, फिर क्या x y बनाना है और x स्क्वायर। तो x y और x स्क्वायर, x दिया हुआ था समेशन ऑफ x निकाल लिए 75 आ गया, y दिया था समेशन ऑफ y कर लिए 120 आ गया, एक्स वाई मतलब फिर से अब इन दोनों का इंटू कर लेना है टेबल बना के। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा 1805। फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाले का स्क्वायर कर लेना है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1375। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ y कितना है 126a प्लस समेशन ऑफ x मतलब 75b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर p। सेम इसके लिए तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया है 1805 इक्वल टू a समेशन ऑफ x कितना है 75 है ना, तो 75a प्लस b और समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो ये है 1375b, ये हो गया इक्वेशन नंबर q। अब यहाँ पर फिर से वही सॉल्विंग इक्वेशन p एंड q, फिर से दोनों क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल का। इन दोनों को कैलसी में रख के या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा करके a और b की वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लेना है। तो स्मॉल a आ जाएगा हम लोग का 11.28 और स्मॉल b आ जाएगा 0.70। ये हम लोग का स्मॉल a और b आ गया दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब फिट करना है, तो जो इक्वेशन दिया है उसमें हमारे वैल्यू को रख लेते हैं। तो फिट क्या हो जाएगा, फिट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a मतलब 11.28 प्लस b यानी कि 0.70x, ये हो जाएगा हम लोग का स्ट्रेट लाइन का फिटिंग। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।